धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने मुंबई में इतने व्यस्त रहते हुए भी आपने कीमती समय दिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाइयों, मैं जौनपुर की धरती पे रहता हूँ। पिछले साल कार्यक्रम था काल्हेर में, आप सभी का साथ सहयोग से हुआ था। हमें भी आमंत्रित किया गया था, मैं आया था। और उस कार्यक्रम में आकर जो आप सब का प्यार, आशीर्वाद, सम्मान मिला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि आज मुंबई की धरती पे जब भी कार्यक्रम हो, आप सभी लोग आमंत्रित करें, मैं आऊँ। नगर पालिका का चुनाव हमारे ही क्षेत्र नगर पालिका में आता है। मैं काफ़ी व्यस्त होने के बाद भी परसों शाम को भाई साहब से बात हुआ कि रविवार को कार्यक्रम है, आपको आना है। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और सभी लोगों से कहा कि मैं कहीं 2 दिन नहीं रहूँगा, इसलिए यहाँ आना पड़ा क्योंकि ये समाज है। पहले समाज है, उसके बाद सब कुछ है। तो आप सबके बीच में आकर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार समाज के हित में रखें, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आप सबके बीच में अपनी बातें यही कहना चाहता हूँ कि समाज को जागरूक करना है तो कई क्षेत्र आते हैं। शिक्षा है, राजनीति है, स्वास्थ्य है, संगठित है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि संगठन, आपने कहा भाई साहब किसी ने कि बहुत संगठन बने हैं, ये सच है, संगठन बहुत है। लेकिन ये संगठन में मैं देखता हूँ कि सभी संगठन सभी चीज़ों पे काम करते हैं जिसमें सफलता नहीं मिल पाती। तो भाई साहब का मैंने KBKN ट्रस्ट बिंद निषाद कश्यप, जो इनका फुल फॉर्म है, इनकी जो सोच है वो सबसे अलग है। सबसे अलग इसलिए बनती है कि इन्होंने पहले ही, मैं आने से पहले इनसे तय कर लिया था कि भाई देखो, मैं एक समाज का बेटा हूँ और हमारे पिताजी स्वर्गीय दिनेश कुमार बिंद, जो आप सबके बीच में है, उनका फोटो लगा है। आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन काफ़ी समाज के लोग उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने जीवन काल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए ही सोचा और समाज के लिए ही अपने जीवन को कुर्बान दिए। और हमारे पिताजी के साथ जब भी मैं जाता था तो एक ही चीज़ सीखता था। मेरे पिताजी जब बातें करते थे, मैं 6 साल का उम्र था उस समय जब वो गुजरे थे, तो मैं देखता था कि जब पिताजी जाते थे तो एक ही बात करते थे। जब भी उनको कोई कुछ कहते थे, पहले हमारा समाज ज़रूरी है, समाज बढ़ाएगा तो हम बढ़ेंगे, समाज का सम्मान है तो हमारा सम्मान है। यदि हमारा समाज बिखर जाएगा तो हमारा वजूद कुछ नहीं रह जाएगा। तो मैंने अपने पिताजी से वो सब चीज़ें सीखा। मेरी माँ ने भी मुझे चेता के भेजा कि बेटा जा, समाज सेवा कर, लेकिन किसी के स्वार्थ लालच में मत करना, निस्वार्थ भाव से करना और किसी की पक्षपात मत करना। यदि मेरे प्रति कोई ऐसा भी व्यक्ति सोचता होगा कि मैं पक्षपाती हूँ, तो मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप सभी भाइयों का, सभी माताओं का भाई हूँ, बेटा हूँ और सभी का समाज का बेटा हूँ। इसलिए मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। जहाँ सच है, जहाँ समाज का विकास है, वहाँ मैं खड़ा हूँ। जहाँ समाज की आलोचना है, वहाँ हाथ जोड़ के दूर खड़ा हूँ। मेरे भाइयों, आप सबसे मैं यही कहता हूँ, संगठन तमाम बने हैं, यही कहना चाहेंगे कि आप सब एकजुट हो जाइए। अगर ये संगठन शिक्षा पे काम करता है तो आप राजनीति पे काम करिए। कोई संगठन स्वास्थ्य पे काम करिए। मेरे भाइयों, मैं आज इस मंच से जाके कह के जा रहा हूँ, अगली बार भी मैं कहा था वो सही में मैं काम मौका मिलेगा, फिर मिला, आप सबके आशीर्वाद से मौका मिला। आज मैं ये बोल के जा रहा हूँ कि भाई साहब, वो दिन भी दूर नहीं होगा कि जब इस समाज का KBKN ट्रस्ट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेशों में एक कार्यालय खुलाने का काम किया जाएगा। हमारा समाज जहां भी रहे ये सोच के रहे कि हाँ, ये मेरा है। हम तो कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में एक कार्यालय खोलने का काम किया जाएगा। आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद की जरूरत है भाइयों। आने वाले वक्त में मेडिकल कॉलेज भी खुलवाया जाएगा कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बड़ी सोच रखते हैं। मैं गांव-गांव जाकर देखता हूं, हर गली, हर मोड़, हर गांव में घूमता रहता हूं भाइयों। जहां देखता हूं अपने बिंद निषाद कश्यप का गांव है, वहां रुक के पूछता हूं, भैया कैसे हैं आप लोग? तो कुछ लोग पूछते हैं कि भैया आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ रुक गए? हमने कहा इसलिए रुक गए कि ये अपने समाज का गाँव है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। मेरे भाइयों, इस ट्रस्ट के माध्यम से हमारी बेहद इच्छा है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, तमाम ऐसे चीजें खोला जाएगा जो हम लोग कहेंगे नहीं और करके दिखाया जाएगा। आप उमा शंकर भैया को, संजय जी और पविंदर जी और उनकी जो भी टीम है पूरी, बाकी लोगों का तो नाम नहीं गिन पाऊंगा क्योंकि समय कम है, हमें आज ही निकलना भी है। तो
कमी समय में यही कहना चाहेंगे भाइयों, आप लोगों ने जो कार्य किया वो करके दिखाया, इसके लिए आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूँ, चाचा जी ने बातें कहा कि मन से लोग कहते हैं और करते नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लोग पसंद है भाइयों कि जो करते हो और कहते कम हो। ऐसे लोग मुझे पसंद है। मुझे ऐसे लोग से दूर ही रहते हैं कि जो सिर्फ कह के चले जाते हैं, आलोचना ही आलोचना। जब भी आप मिलेंगे तो एक दूसरे की सिर्फ आलोचना में उनका दिमाग रहता है। मेरे भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा कि अपना सोच को खूबसूरत बनाइए। देखिए सारा जहां खूबसूरत ही नजर आएगा साथियों। ये समाज बिखरता है तो बड़ा तकलीफ मुझे भी होती है कि कोई कोई कह देता है कि तो ये पार्टी का आदमी है। मेरे भाइयों, मेरे लिए पहले आप लोग हो फिर पार्टी है। जब से मैं पार्टी में जुड़ा हूं, कभी कोई किसी भी पार्टी का व्यक्ति आया, अगर मुझे 24 घंटे में एक बार भी याद किया कि भाई साहब ये कार्य है, मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहा हूं। भैया जान प्राण की बाजी भी लगा के समाज का कार्य किया हूं और हमेशा करता रहता हूं। मुझे बहुत से धमकियां लोगों ने दिलाया कि ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो केवट वो गाली असभ्य भाषा का प्रयोग करके। हमने कहा हिम्मत है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, करके दिखा तो जानी। ये समाज में इतनी ताकत है, जो भगवान को नैया पार करा सकते हैं वो दुनिया का बहुत कुछ करा सकते हैं। भाइयों, आप लोग में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि अगर आप लोग सच्चे मन से चाहो तो पूरे देश में राज करेंगे। आप लोग बहुत पूरे देश में राज करेंगे भाइयों। राजनीतिक क्षेत्र में भी इसके पहले ग्राम प्रधानी हुआ था और जिला पंचायती हुआ था। मैंने देखा अपना समाज कहां कहां लड़ रहा है। मैंने गांव गांव जाके जहां जहां हमारे समाज के लोग लड़े वहां उनका मेहनत की है, उनको विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाए। इसलिए कि यह समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारी आपकी पहचान होगी। भाइयों, जब ये पिछड़ जाएगा, आप सब अपनी सोच को बनाइए, विकास के बारे में सोचिए, किसी की आलोचना मत किया जाए, हो सके तो किसी का साथ दिया जाए, किसी की आलोचना से दूरी ही रहे। तो यही कहेंगे आप सबको। और हमारे जो भी साथीगण है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे ही समाज में कार्यक्रम करते रहिए, समाज को जागरूक करते रहिए। जहां हो सकेगा हमें भी आमंत्रित करेंगे, हम आप सबके बीच में 24 घंटा पहुंचेंगे। जो भी हमारे लायक कार्य होगा आप लोग हमें बताइएगा, हम करेंगे। और उमाशंकर भैया को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत बड़ी सोच रख दिए, इतनी बड़ी सोच रख दिए कि जो मैं देखता हूं कि बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े लोग जो कर नहीं पाते, उन्होंने ये पैदल चल के करके दिखा दिए। तो ऐसे भाई को, ऐसे साथी को, ऐसे समाज को मैं हृदय से बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और इसके लिए एक कह के जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हमारे पास जमीन है। यदि आप कार्यालय खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, क्योंकि समाज के लिए कुछ भी हमसे हो सके आप लोग बताइए। मैं 24 घंटे के लिए भाइयों तैयार हूँ। और आप सबके बीच में आके मुझे बेहद ही अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने एक समाज के एकजुट और समाज के विकास के लिए पूरा योगदान देने के लिए आप लोग कीमती समय दिए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा कुछ अब नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि हमें भी अब समय नहीं हो रहा है, हमें भी निकलना है। इसलिए भाइयों, आप सब लोग से बस यही हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मेरे भाइयों, इस समाज की नैया को पार कराने में आप सब लोग पूरा योगदान दीजिए। अब जिस लायक हो आप लोग उस लायक साथ दीजिए। हो सके तो सिर्फ एक शब्द अच्छा कह के तारीफ ही करिएगा, लेकिन इस समाज के लिए अच्छा ही कहिएगा, गलत कहीं मत सुनना पाए। क्योंकि बड़ी तकलीफें होती है जब हमारे समाज के व्यक्ति किसी की आलोचना करता है। वहां हम कहते हैं कुछ भी मत दो, सिर्फ एक अच्छे से नाम ले लो कि यार सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो। इसमें से कोई भी व्यक्ति हो, किसी की आलोचनाओं से भाई साहब आप लोग दूर रहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी ने मुझे उस लायक समझा, इसलिए आप सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद।